हाय। बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाना चाहते हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ये डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर होता कैसे और कब कराना चाहिए। आर यू द राइट कैंडिडेट टू अंडरगो डोनर एग आईवीएफ? आज इस वीडियो में, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑन डोनर एग, जब हम बात करेंगे कि डोनर एग आईवीएफ कब करवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वो फीमेल जिनका मीनोपॉज हो चुका है। मीनोपॉजल वुमेन में एग बनाने की क्षमता जो है वो नामात्र होती है और ऐसे केस में हमें डोनर एग आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। मीनोपॉजल फीमेल भी लेस देन 50 होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर हमारा एआरटी लॉ अलाउ नहीं करता कि वो प्रेगनेंसी कैरी कर सके। सेकेंड बात आती है वो फीमेल्स जिनके अंदर एग रिजर्व बहुत लो है, लो एएमएच, लो एंट्रल फॉलिकल काउंट, एंड अगर आईवीएफ स्टिमुलेशन हुआ है तो उसमें या तो अंडे बने नहीं या बहुत कम बने। ऐसे केसेस में भी डोनर एग आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। वो फीमेल्स जिनका रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हुआ है बिकॉज ऑफ एग क्वालिटी। अब ऐसे केसेस में एग नंबर अच्छा होने के बावजूद भी अगर अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं, नेल फैक्टर इज ऑलरेडी रूल्ड आउट, ऐसे केसेस में भी डोनर एग लेना फायदेमंद होता है प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग ओवेरियन रेजुविनेशन प्रोसीजर्स ट्राई करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनके ना अंडे की मात्रा बढ़ती है और ना ही अंडे की क्वालिटी। सो उस केस में भी डोनर एग इज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर गुड आउटकम। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आजकल हम देख रहे हैं वो है जेनेटिक रीजंस। बहुत बार स्पेशली कंसाइगुइनस मैरिजेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर एक मेल कैरी करता है वही फीमेल में भी पाया जाता है, जिसके कारण जब भी एम्ब्रियो तैयार होता है उसमें 25 से 50% चांस होता है एबनॉर्मल जेनेटिक मेकअप होने का। अब ऐसे में एक रास्ता ये होता है कि आईवीएफ से एम्ब्रियो तैयार किया जाए और उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, पर कभी कभार ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स एम्ब्रियो बायोप्सी पे डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केस में भी टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर डोनर एग के लिए जाया जा सकता है, अगर सेल्फ स्पर्म इज एब्सोल्युटली फाइन, नहीं तो डोनर स्पर्म को भी बदला जा सकता है। तो इन सब सूरतों में डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर के लिए एक फीमेल को जाना पड़ता है। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज में देखिएगा आखिर एग कौन डोनेट कर सकता है और ये डोनर्स आखिर रिक्रूट कहाँ से होती है।